वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता, ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं। अब भाषाएं बदलती रहती हैं जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया था। और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये इसमें पूछता है, ये देवी पुराण के अंदर प्रथम स्कंद में कि हे भगवान, उस नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे हो मैंने अपने पिता से सुनी नो। तो उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं, ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहाँ पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहाँ एक कुंवारी गाय का दूध निकाला, परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तिष्क पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है, जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके इस यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है
वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञाने, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक हैं। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। चार प्रकार के दाग हैं। अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगी। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहाँ जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहाँ प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहाँ प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहाँ ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहाँ से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहाँ देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहाँ जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े,
तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई। यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने, मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर। हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूँ आगे करे ना कोई। गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेश।